हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 57 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 हमारी डेट 30 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वही हमारे जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मैंने आपको रेजिस्टर्स बताया था पिछली वर्कशीट में क्या होता है, कैसे रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं। देखो, जैसे हमारा सर्किट था उसके अंदर हम रेजिस्टर को ऐड कर देते हैं ताकि जो करंट है, जो फ्लो है करंट का, उसको हम क्या कर सकें अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकें। ठीक है, अब देखो, वी हैव नोटिस्ड हाउ द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस। हमने ये देखा कि जो कंडक्टर है मतलब उसके अंदर कोई भी जो करंट पास हो रहा है वो कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो देखो, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, रेजिस्टर्स हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशंस में। तो इसीलिए ओम्स लॉ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ओम्स लॉ है उसको बेस बनाकर हम उसको अप्लाई करेंगे रेजिस्टर्स में, जो कंबाइन करेंगे आपस में। ठीक है ना। देखो, दो मेथड्स हैं, ये मतलब जो कॉम्बिनेशन है ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये दो मेथड्स हैं ज्वाइन करने के रेजिस्टर्स को एक साथ। पहला तो रेजिस्टर्स इन सीरीज में अगर ज्वाइन करना है तो देखो, जो करंट है वो सेम होगा सारे रेजिस्टर्स में। ठीक है, सीरीज में जो करंट है, आपने कितने भी रेजिस्टर जोड़े हैं, देखो ये R1 है, R2 है, R3 है, सब में करंट सेम होगा। इसमें 2 एम्पियर है तो इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। ठीक है ना, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा। दूसरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइड्स थ्रू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, वो डिवाइड होती है। ठीक है, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। लेकिन कंबाइन करने के बाद जो टोटल हमारी थी ना, जो टोटल है वो इनको कंबाइन करने के बाद आती है, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो जब हम अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ इन 3 रेजिस्टर्स पे सेपरेटली तो हमें क्या मिलता है। देखो, V1 की वैल्यू क्या आएगी, V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, तो यहाँ पे V1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, IR1, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा, I1 तो लगाने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे क्या होगा, V2 क्या होगा, IR2 होगा, V3 क्या होगा, IR3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे IR1, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। V क्या होगा, V हमारा होगा I इंटू आर, V1 क्या होगा IR1, V2 IR2 और V3 IR1। यहाँ से जो I है इसमें से कॉमन ले लो I, तो इस I से I कट गया, सिर्फ क्या बचा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे मैंने नीचे आपको RS दिया हुआ है। RS मतलब जो हमारे रजिस्टर्स है वो सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में मतलब सिंपल ऐड कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो सेम रहता है रेजिस्टर्स में, तो जो करंट है डिवाइड करता है सारे रेजिस्टर्स को। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, सीरीज में आपका जो करंट है वो सेम रहेगा और जो पैरेलल है उसमें जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। ठीक है, जो करंट है वो डिवाइड करता है थ्रू ऑल रेजिस्टर्स, द करंट डिवाइड्स थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। ठीक है, सो टोटल करंट जो है I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशंस। सो आपका जो करंट है वो क्या होगा, आपके पास करंट ऐड होता रहेगा। जो करंट है वो जो हर ब्रांच पे टोटल, ये तो R1 हो गया, सॉरी, इसमें इनमें से जितना करंट पास हो रहा है ना, तो वो क्या होगा, सम ऑफ टोटल जो हमारे I है करंट है। सो RP है वो क्या होगा, मतलब रजिस्टर इन पैरेलल है, B इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो जब आप अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू V बाई R ऑफ P। ठीक है, सो अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ हर एक रेजिस्टर्स में, हमें क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल्स टू V ऑफ IR1। क्या देखो, सो यहाँ से I2 इज इक्वल टू V ऑफ R बाई 2, I3 इज इक्वल्स टू V ऑफ R बाई 3। यही फॉर्मूला होता है ना। मतलब V इज इक्वल्स टू IR होता है, R को नीचे ले आओ, V बाई R होगा ना I। ठीक है, बस वही वैल्यूज पुट की है, R1 R2 R3 ये तीनों अलग अलग हैं ही हमारे, पोटेंशियल डिफरेंसेस में सेम रहता है। बस अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करने पे हमारा जो V है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला क्या बचता है, 1 बाई RP इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। बस यही डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। बस ये दो फॉर्मूले लर्न कर लो, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है यहाँ से। सीरीज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिंपल ऐड कर दो तीनों को, और पैरेलल में क्या होता है, रेसिप्रोकल करने हैं इनके, 1 बाई RP इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो ये 3 आपको न्यूमेरिकल्स दिए हुए, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आता ही आता है 101%, इसीलिए आपको ये अच्छे से करनी है।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the highest, the lowest total resistance that can be secured by combinations of 4 coils of resistance, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm और 24। ठीक है, देखो हाईएस्ट और लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस, हाईएस्ट कैन बी सिक्योर्ड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन। हाईएस्ट भी कैसे मिल सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन से। आर है वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बाय R प्लस R4। ठीक है, सेकेंड इज अब यहाँ पे फर्स्ट जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें सिंपल ऐड करने होते हैं, हाईएस्ट लोवेस्ट। अगर हाईएस्ट निकालना है तो हाईएस्ट तो तभी हो सकता है ना जब आप उन सबको ऐड कर दोगे, रेसिप्रोकल में तो डिवाइड होके वो कम होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हाईएस्ट पूछा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दो, लोवेस्ट पूछा है तो पैरेलल लगा दो। हाईएस्ट में सबको मैंने ऐड किया, 4 + 8 + 12 + 24 = 48 ओम, तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा 48 ओम। फिर टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस पूछा है, लोवेस्ट के लिए पैरेलल में होगा, लोवेस्ट कैन बी सिक्योर्ड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। जितने R हैं दिए हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस दिए हुए तो 4 बार फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, मतलब 4 जो R हैं आपके वो 4 लेने पड़ेंगे, 2 है तो R1 R2 ले लो, सिर्फ इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ से वैल्यूज हम पुट कर देंगे 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। एलसीएम लोगे नीचे 24 आएगा, ऊपर 6 + 3 + 2 + 1, 12/24 कैंसिल होगी 1/2, तो 1/R = 1/2 है तो R = 2 ओम है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स, इतना ही है ना, हाँ एक मिनट। How can 3 resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm, 1 ohm? आपको इनको 2, 3 और 6 वाले रेजिस्टर्स को किस तरीके से जोड़ोगे कि आपको ये पहले में टोटल रेजिस्टेंस 4 ohm मिले और दूसरे में 1 ohm मिले, बताओ। कैसे करोगे, देखो 1/RP अगर आप पैरेलल में लेते हो 1/R + 1/R2, 3 और 6 को, तो 3 और 6 को आपने पैरेलल में ले लिया, 1/2 यहाँ से आ गया, तो पैरेलल में आपका जो है वो आपका 2 ओम आ गया। लेकिन जो सीरीज में है, अब 2 ओम है, चाहिए कितना 4 ओम, तो 2 में 2 ऐड कर दो, 4 ओम आ गया, ये सोचो सीरीज में जुड़ गया। तो एक क्या जोड़ दिया सीरीज में, 2 आपके पैरेलल में हो गए 3 और 6 वाला, उनके साथ एक जोड़ दिया सीरीज में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आगे देखो 1 ओम लाने के लिए भी वही करना पड़ेगा, आप उनको क्या कर लो, मतलब उनको पैरेलल में जोड़ दो सिर्फ। ठीक है ना, इसका डायग्राम नहीं बनाया मैंने, डायग्राम में बना सकते हो ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से इस पे लिख दो 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। ठीक है ना, इस तरीके से। हाँ ठीक है, इन अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे 2, 3, 6, अगर डायग्राम आपको बनाना हो तो एक ये मतलब इसके नीचे ही ऐड कर देना एक और सेकंड डायग्राम में। ठीक है, तो 1/2 + 1/3 + 1/6 इनका जो आपका एलसीएम आएगा, मतलब यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका 1 ओम। ठीक है, तो इनको आपको RP है मतलब पैरेलल में इनको जोड़ना है, इसमें 2 पैरेलल में जोड़ने हैं, एक आपको सीरीज में जोड़ना है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए, इफ इन फिगर R1 = 10 ओम, R2 40 ओम है और R3 30 ओम है, R4 20 ओम है। सारी वैल्यूज यहाँ लिख ली। R5 60 ओम है। ठीक है, ये R5 है 60 ओम है। एक बैटरी है 12 वोल्ट की, करेक्ट की गई है अरेंजमेंट में। सबसे पहले कैलकुलेट करना है A टोटल रेजिस्टेंस, दूसरे में टोटल करंट, मतलब रेजिस्टेंस R निकालना है और I निकालना है। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से देखो ये पैरेलल में है, कैसे फॉर्मूला लगेगा, देखो ये है डायग्राम। तो R1 R2 क्या है, पैरेलल में है, इधर R3 R और ये तीनों पैरेलल में है। ठीक है, फिर आपस में ये दोनों सीरीज में है। R1 R2 पैरेलल में, R2 R3 R5 पैरेलल में, तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। क्या किया था हमने, R1 R2 पैरेलल में थे, पहले इनका निकालेंगे और फिर R3 R4 R5 पैरेलल में थे, फिर उनका निकालेंगे। ठीक है, तो R1 R2 का क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे 1/R + 1/R2, 1/10 + 1/40, आंसर आपका 1/8 है, मतलब RP1 आपका 8 ओम है। ठीक है, RP1 है, RP1 मतलब जो आपके पहले पैरेलल में जो है वो है। फिर R3 R4 R5 के लिए अगर देखें, ये भी आपके पैरेलल में से, तो 1/30 + 1/20 + 1/60, इनकी आप सॉल्व करोगे तो जो RP2 है आपका 10 ओम आएगा। अब ये दोनों सीरीज में थे
तो Rp1 और Rp2 करोगे 8 ओम प्लस 10 ओम कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा। तो पहले में रेजिस्टेंस निकाला था, टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका 18 ओम है, हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट, ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है, बैटरी आपको 12 वोल्ट दी हुई है और रेजिस्टेंस हमने 18 ओम निकाल दिया, करंट निकालना है। तो करंट क्या होता है, V बाई आर होता है। V आपके पास 12 है, R आपके पास 18 है, 12 बाई 18 कितना हो जाएगा 2/3 आंसर आ गया 0.67 एम्पियर। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।